सर्वप्रथम ज्ञान को पाने के लिए हम ज्ञान की देवी सरस्वती का आवाहन करेंगे। जग को भर दो अपनी प्रभा से, अतुल कृपा कर सृष्टि को भास्वर कर दो। देवी सरस्वती विद्यादायिनी, देवी सरस्वती विद्या ब्रह्म विचार सार परमाधार, जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदा, जाड्या अंधकार देवी सरस्वती विद्या महादेव आवाहन करें और देवी सरस्वती प्रसन्न ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निसंदेह महादेव द्वारा की जा रही इस सरस्वती वंदना की ध्वनि जब देवी सरस्वती तक पहुंचेगी, तब वो जहां कहीं भी होंगी निश्चय ही लौट आएंगी। स्फटिक मालिका विद्यते पद्मासने, संस्थितां वन्दितां देवी परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां देवी सरस्वती विद्या सरस्वती विद्यादायिनी, देवी सरस्वती विद्यादायिनी, देवी सरस्वती विद्यादायिनी। क्या हो रहा है यहाँ पे? रुको, रुक जाओ।
एक तो तुम हमारे राज्य के नहीं हो, ऊपर से तुमने हमारे सैनिकों पर आक्रमण करके सभी बाल श्रमिकों को मुक्त करने का दुस्साहस किया। और अब राज्य के नियमों के विपरीत निशुल्क शिक्षा की योजना बना रहे हो। दंड मिलेगा तुझे, मृत्युदंड। तप 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 महातप, मृत्युदंड। नहीं अमात्य नहीं, ये हमारे अतिथि हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। दोष मेरा है, दंड मुझे दीजिए, इन्हें नहीं। निश्चिंत रहो, तुम्हें भी दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मित्रों, भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। रुक जाओ। दंड देने से पूर्व हमें अपराध तो बताइए। ये वस्त्र किसने रंगा था? प्रतीत होता है महाराज को अच्छा नहीं लगा। यदि मैं गायत्री का नाम लेती हूँ तो उसे दंड मिलेगा। मुझे ही उसकी रक्षा करनी होगी। सोच क्या रही हो? कौन है वो स्त्री? वो जिसने ये बनाया है, वो तो कल रात को ही यहाँ से चली गई, किसी दूसरे नगर। ये आप क्या कह रही हैं? ये मैंने बनाया है। आप भूल गए? आपने तो इसकी प्रशंसा भी की थी। आपकी कला को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं आदर पूर्वक ससम्मान सहित आपको राजभवन ले आऊं। नहीं, मुझे अपने कार्य के लिए किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। यदि वो हमारे कार्य से इतने प्रसन्न हैं और मुझसे भेंट करना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि यहाँ पधारे। मैं अपना कार्य छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपका यह संदेश महाराज तक अवश्य पहुंचा दूंगा। तुम बधिर हो, कदाचित तुम बधिर हो। मैंने अभी अभी तुम्हें तुम्हारा अपराध बताया। पुनः सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने निशुल्क शिक्षा देने के लिए पाठशाला की स्थापना की, जो इस राज्य के नियमों के विरुद्ध है। सुना? तुम्हारे राज्य के नियमों में ये कहां लिखा है कि यहाँ नए गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती?
आचार्य महातप के इस बात से मैं सहमत हूँ। मैंने राजा की सुनी है, हम सभी ने सुनी है, किंतु उसमें ये नियम कहीं नहीं था। तुम मेरे ही राज्य में मुझे ही नियम सिखाओगे, अमात्य ज्ञान मूर्ति को? तो ये भी जान लो कि ये भी एक अपराध है। तुम्हारी उदंडता इस बात को प्रमाणित करती है कि तुम दंड के लिए अधीर हो। आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित क्यों नहीं करते थे? इससे बड़ा दंड तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्रार्थ? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? अवसर दे रहा हूं मुझे दंडित करने का। उचित है, किंतु इस राज्य का एक नियम है, जो शास्त्रार्थ में पराजित होता है उसे मिलती है जल 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 समाधि। स्वीकार्य है? मुझे स्वीकार है। किंतु स्मरण रखिएगा, यदि आप पराजित हुए तो ये गुरुकुल सदैव यही रहेगा, निःशुल्क शिक्षा का केंद्र बनकर। स्वीकार है आपको? स्वीकार है। तो भेंट होगी। स्थान जल समाधि स्थल, समय आज संध्या काल, पहुंच जाना। अवश्य। तप 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 मां तप। ये क्या किया तुमने? तुम नहीं जानती हो कि राजा कितने क्रूर है। समय रहते तुम यहाँ से चली जाओ। किंतु जब मैंने कुछ अनुचित कहा ही नहीं तो मैं पलायन क्यों करूं? गायत्री, बात को समझो। हम असहाय स्त्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी जब राजा अपने क्रूर सैनिक यहाँ भेजेगा। असहाय नहीं, हम असहाय नहीं। स्त्री अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। ये बताने का समय आ गया है। माँ, जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? अमात्य ज्ञान मूर्ति सैनिकों के साथ पाठशाला बंद कराने आए थे, आचार्य को दंडित करने। अमात्य ने आचार्य को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है। शास्त्रार्थ? नहीं, वो तो मात्र एक षड्यंत्र है, किसी को छल से पराजित कर जल समाधि लेने पर विवश करने का। चिंता ना करो, छल कपट को एक न एक दिन सत्य के आगे पराजित होना ही पड़ता है। कदाचित वो दिन आज हो। महादेव एवं देवी पार्वती दोनों ही अपनी अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। एक और देवी पार्वती नारी शक्ति का महत्व समझा रही हैं,
दूसरी ओर महादेव पुरुषों को आत्मविश्वास का। अब प्रतीक्षा है तो केवल देवी सरस्वती के लौटने की, जिसकी प्रक्रिया महादेव ने पहले ही आरंभ कर दी है और बहन पार्वती के सहयोग से वो इस उद्देश्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लेंगे। वो आचार्य महातप, उसमें कुछ तो है, कुछ तो है महाराज। उसकी दृढ़ता, उसका आत्मविश्वास मुझे व्याकुल करता है। किंतु उसने राज्य के नियमों के विरुद्ध गुरुकुल स्थापित करने का दुस्साहस किया। उसे रोकना होगा, अन्यथा वो प्रजा का नायक बनकर उभरेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे, आचार्य ज्ञान मूर्ति को, शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। तो आज ये अमात्य ज्ञान मूर्ति इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वो उसे जल 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 समाधि लेने पर विवश कर दे। उस अग्नि चित्र बनाने वाली स्त्री का कुछ पता चला? वो अब तक राजभवन में क्यों नहीं पहुंची? क्यों क्यों? महाराज की जय हो। वो स्त्री, देख, उसका नाम लेकर आदर से संबोधित करो उसे। क्षमा चाहता हूं महाराज। देवी गायत्री, हमने आपका संदेश उन तक पहुंचाया, किंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा है कि यदि महाराज हमसे भेंट करना चाहते हैं तो स्वयं महाराज को हमारे पास आना होगा। यही है वो। निस्संदेह यही है वो मेरी पूर्णता। जाऊंगा। उससे भेंट करने अवश्य जाऊंगा और अपने प्रेम से मोहित कर उसे राजभवन में लाऊंगा, सम्मान के साथ, है ना? अवश्य महाराज। आनंद, अत्यानंद। देवी सरस्वती के मौन होने के कारण समस्या समस्त संसार पर प्रत्यक्ष हो रही है। केवल मनुष्य ही नहीं, देवी देवता भी इससे प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में आपने आचार्य ज्ञान मूर्ति के मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। ज्ञान मूर्ति देवी सरस्वती के महान उपासकों में से एक उपासक था। उसकी प्रतिष्ठा न केवल इस राज्य में, अभी तो अनेक राज्यों में फैली हुई है। जानते हो गणेश, सभी उसकी भक्ति का अनुसरण करते थे। ज्ञान मूर्ति के विचारों से कई राज्यों की नीतियां और नियम प्रभावित होते थे। देवी सरस्वती के मौन हो जाने के पश्चात
ज्ञान मूर्ति विपरीत ज्ञान का प्रसार करने लगा और उसने स्वयं एक दिन देवी सरस्वती का सबसे बड़ा निरादर किया। उसने शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे दिया। यदि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे तो ये समस्या समस्त संसार को विभाजित करने लगेगी। एक रोग के रूप में सब इससे ग्रसित हो जाएंगे गणेश। प्रत्येक गुरुकुल में देवी सरस्वती का और भी अनादर होगा। परिणाम स्वरूप देवी सरस्वती को प्रसन्न होने में बाधा अवश्य उत्पन्न होगी। इसलिए ज्ञान मूर्ति को उचित मार्ग दिखाना मेरी प्राथमिकता है। गायत्री, गायत्री, गायत्री तुम भाग जाओ यहाँ से। महाराज दुर्दुम आ रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी भी समय है। तुम पीछे के रास्ते से चली जाओ। गायत्री तुम भाग जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, दूर हटो सब। तुम जाओ। जिस पूर्णता को मैं परसों ढूंढता रहा, वो मेरे समक्ष हो और उसे मैं ना पहचानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि तुम 1,000 स्त्रियों के मध्य में भी होती तो भी मैं तुम्हें पहचान लेता। साक्षात वही रूप जिसकी छवि सदैव मेरे मन में बसी रही। प्रत्येक स्त्री से जिसकी तुलना मैं करता रहा, तुम वही हो, बिल्कुल वही हो तुम। स्त्री का सम्मान ना करना किसी के लिए भी अशोभनीय है, भले वो कोई राजा क्यों ना हो। सम्मान सम्मान ही तो करने आए हैं तुम्हारा गायत्री। एक स्त्री को इस दृष्टि से देखना उसका अपमान है, सम्मान नहीं। आज तक जितनी भी स्त्रियां मेरे पास आई, सब अत्यंत भयभीत रहती थी, किंतु तुम केवल ऐसी स्त्री हो जिसमें साहस है, क्रोध है।
तुम्हारे क्रोध की सुगंध मधुर भी है और मदिर भी। मर्यादा का स्मरण रहे, मैं विवाहिता हूँ। अच्छा, कौन है तुम्हारा पति? अच्छा, वो बाहरी व्यक्ति जिसने मेरे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया था, पाठशाला खोलने का दुस्साहस किया था। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम भी तो तुम्हारी सुंदरता के उपासक हैं। राजपाट क्या, जो कहोगी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारी सेवा में समर्पित हो जाएंगे। और रहा प्रश्न तुम्हारे पति का, जैसा तुम कहोगी वैसा कर देंगे। तुम कहोगी तो उसे हम अपना वो क्या मंत्री रख लेंगे। और यदि तुम कहोगी तो उसे मृत्यु दंड दे के समस्याएं समाप्त कर देंगे। अब तुम्हें पाने के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे। मधुर है, मदिर है, किंतु एक विचित्र बात है। जिस स्त्री को बल से पाने का प्रयास किया वो भयभीत रही, और जब प्रेम से पाने आए हैं, सब कुछ समर्पित करने के भाव से आए हैं, तो यहां क्रोध मिल रहा है। क्यों? कैसा है ये तुम्हारा पति? इतना भी सामर्थ्यवान नहीं कि इतनी सुंदर, इतनी गुणी पत्नी को इस कार्यशाला में इन साधारण सी महिलाओं के मध्य कार्य करना पड़ रहा है। तुम जैसी स्त्री को तो सुख साधनों में जीवन व्यापन करना चाहिए, जहां दास दासियां प्रतिपल तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहे। देखो, अभी भी समय है, मान जाओ। क्या रखा है ऐसे पति ने? छोड़ो उसे। राज करोगी, राज। तुम तो केवल रानी बनने योग्य हो, गायत्री। और तुम राजा बनने योग्य कदापि नहीं। जो राजा अपने प्रजा पर अत्याचार करे, उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। जाओ राजा दुर्दम, लौट जाओ, अन्यथा कहीं पछताना ना पड़े। मूर्ख स्त्री,
यदि मैं चाहूं एक क्षण में मेरे सैनिक तुम्हें उठाकर राजभवन में ले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम स्वेच्छा से मेरे पास आओ। स्मरण रहे, एक दिन का समय दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो। यदि नहीं मानी क्षमा करना, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए जो भी अनिवार्य होगा अवश्य करूंगा। और हाँ, यही नहीं, तुम्हारे इस हठ, इस अहंकार का दंड पूरे नगर को भुगतना होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वही हुआ। तुम चली जाती तो क्या हो जाता? हा? अब तुम ही बताओ, कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? ठीक है, हम सब ये नगर छोड़ देते हैं, भयभीत होकर भाग जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम सबके साथ भी यही होना है। कैसे सुरक्षित रख पाओगी अपने आप को यहाँ, बताओ? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस अत्याचार का विरोध करूंगी। नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि राजा अत्यंत शक्तिशाली। नारी शक्ति से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। आवश्यकता है तो अपने शक्तियों को पहचानने की, एकजुट होकर अपने संगठन की शक्ति प्रदर्शित करने की। इन अत्याचारियों को बताना होगा कि नारी का अपमान और शोषण करना अपने सर्वनाश को आमंत्रित करना है। शास्त्रार्थ पर जाने का समय आ गया। इस ज्ञान चर्चा का देवी सरस्वती के ब्रह्मलोक में लौटने से क्या संबंध है स्वामी? विश्व गुरु महादेव सरस्वती के उपासक ज्ञान मूर्ति को उसके विपरीत ज्ञान का बोध दिलाकर न केवल उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे, अपितु समस्त सृष्टि के लिए अविद्या से ज्ञान की ओर यात्रा का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। महाराज, महाराज, हाँ, यही है वो कौन? गायत्री का पति
तो ये है वो बाहरी व्यक्ति। अमात्य ज्ञान मूर्ति। जी महाराज। इसे तुम्हें चल समाधि दिलवानी होगी। मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, तभी इसकी पत्नी मुझे स्वीकार करेगी। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तप 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 महातप। स्मरण है ना? पराजित हुए तो जल 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 समाधि। अवश्य। आप भी स्मरण रखिएगा कि यदि आप पराजित हुए तो वो निःशुल्क शिक्षा वाला गुरु सदैव वहीं रहेगा। हाँ, स्वीकार है, स्वीकार है। शास्त्रार्थ आरंभ करो। तो ये बताएं आचार्य महातप कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके खोने के पश्चात भी मनुष्य को दुख नहीं होता? ये ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके खोने के पश्चात भी मनुष्य को दुख नहीं होता? क्रोध। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे खोने के पश्चात मनुष्य धनी बनता है? लोभ। विद्वान कौन है? भाई, जो सर्वज्ञ होते हुए भी करुणा और संवेदनशीलता के महत्व को समझे, उससे परिपूर्ण रहे। ब्राह्मण कौन है? भाई, जिसे सब में ब्रह्म रूप दिखे और जो स्वयं क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण है। क्या संसार में धर्म से बढ़कर भी कुछ है? हाँ, दया। आचार्य ज्ञान मूर्ति। शास्त्रार्थ में केवल एक व्यक्ति के ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जा सकती। आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, अब मुझे भी प्रश्न पूछने का अवसर दे। तभी तो शास्त्रार्थ बराबरी का होगा। पहला प्रश्न, सर्वत्र देखने वाली दृष्टि कौन सी है? रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य। उत्तम। अगला प्रश्न, ऐसा क्या है जो अग्नि से भी ज्वलनशील है? क्रोध। अति उत्तम। ऐसा क्या है आचार्य जिसका भार पृथ्वी से भी अधिक है? दायित्व। नहीं आचार्य, आत्मग्लानि। ये बताइए, ऐसा क्या है जो जल से भी तरल है? वायु। वायु।
अंतिम प्रश्न, अधिक महत्वपूर्ण कौन है, राजा या ईश्वर? ये प्रश्न मेरा है, तुमने कैसे पूछ लिया? अति उत्तम। यदि यह प्रश्न आपका है तो इसका उत्तर भी आप अवश्य जानते होंगे। राजा ही महत्वपूर्ण है, राजा ही सर्वशक्तिमान है। राजा जिसे चाहे मिटा सकता है और जिसे चाहे जीवन दान दे सकता है। महादेव उनके प्रपंच का अंत करने ही वहां गए हैं और अब शीघ्र ही उनका ये उद्देश्य पूर्ण होगा। तारानाथ, लीजिए अमात्य, कहिए अपने शक्तिशाली राजा से किस दिए को पुनः प्रज्वलित करते हैं। किंतु सांसारिक अग्नि की शक्ति से नहीं, अपनी शक्ति से। और यदि यह संभव नहीं तो सूर्यास्त तो होने ही वाला है, तो उनसे कहिए कि सूर्य को अस्त होने से रोक ले।